वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल हैंडलिंग्स। मटेरियल हैंडलिंग्स दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डिफरेंट स्टेज से क्रॉस होते हुए वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल और ये रहा फिनिश्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से क्रॉस होते हुए वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब है जब यहाँ डिफरेंट स्टेज की बात हो रही है, ठीक है, तो डिफरेंट स्टेज के बीच में यानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में जो क्रॉस करेगा मटेरियल्स वो मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, तो यही जो चैप्टर है मटेरियल हैंडलिंग्स, ये यहाँ से कवर हुआ कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में जब मटेरियल्स पास करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो वो जो टर्म आएगा वो आएगा मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक्चुअली हम जानते हैं कि जनरली अगर इसे प्रॉपर वे में मटेरियल हैंडलिंग को नहीं प्लान किया जाए, इसे प्रिपेयर नहीं किया जाए, तो क्या होता है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर सपोज दैट ये कोई कंपोनेंट है, इसको प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जब हम इसे बनाते हैं, तो सपोज दैट अगर इसका कॉस्ट 100 है, तो मटेरियल्स को हैंडलिंग करने में इस प्रोडक्शन का 80% जो है वो मटेरियल हैंडलिंग में लग जाता है। तो क्या होगा, इससे कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जो कस्टमर को मिलेगा प्रोडक्ट उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि कंपनी को लॉस होगी। तो ये जो प्रोडक्शन सिस्टम होगा ये इनएफिशिएंट होगा, इनएफेक्टिव होगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कॉस्ट भी इसका बढ़ जाएगा, जिससे प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड पढ़ेंगे इसकी आवश्यकता क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, नीड। मटेरियल हैंडलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज किया जाता है? और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इफेक्टिवनेस। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इफेक्टिवनेस, ये सारे जो टर्म है ये आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोडक्शन साइकिल टाइम एट लो कॉस्ट इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड रिक्वायर्ड क्वालिटी। अंडरस्टैंडिंग मटेरियल्स हैंडलिंग, तो सबसे पहले हम ये कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग। Material handling is primarily related with movement of bulk, packed and individual materials to facilitate operations with limit of organization और plant। यहाँ पर जनरली हम जानते हैं कि रॉ मटेरियल्स जो है वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जनरली जो है ये मूवमेंट से रिलेटेड है, बल्क, पैक्ड एंड इंडिविजुअल मटेरियल्स का। लेकिन इंडिविजुअल मटेरियल्स डिपेंड किस पे करेगा कि मटेरियल्स का साइज, शेप क्या है। ठीक है, उस पर ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल मटेरियल्स, या तो बल्क भी हो सकता है और पैक्ड भी। मटेरियल हैंडलिंग डील्स विथ प्रिपरेशन, प्लेसिंग, पोजिशनिंग ऑफ मटेरियल्स टू फैसिलिटेट देयर मूवमेंट और स्टोरेज। It is an art and science involving movement, handling and storage of materials during different stage of manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज जो है, ठीक है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज मटेरियल्स का, तो उसमें मटेरियल्स हैंडलिंग के अंदर ही मटेरियल्स का मूवमेंट, हैंडलिंग और स्टोरेज ये सब जो है वो कवर करता है। The scientific materials handling results in significant reduction in cost and production cycle। ये रिजल्ट हो गया इसका, ठीक है, जिसके कारण कॉस्ट और प्रोडक्शन साइकिल टाइम जो है वो कम हो जाएगा अगर इसे इफिशिएंट वे में मटेरियल हैंडलिंग किया जाए तो।
प्रोडक्शन सिस्टम जो है डिफरेंट टाइप का होता है। हम यहाँ पर सबसे पहले इस स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो पर्पस, उसकी डिस्कस करेंगे। मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो मेन मटेरियल्स मशीन है, ठीक है, उसका स्मूथली फ्लो इस तरह से हो कि ये जो फैक्टर आप देख रहे हो उसको वो रिड्यूस कर सके। अब ये फैक्टर कौन कौन से हैं? एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट, एक्सीडेंट, प्रोडक्शन साइकिल टाइम, स्पेस रिक्वायरमेंट, डिले और कॉस्ट। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मटेरियल हैंडलिंग जो है वो नॉन प्रोडक्टिव है, लेकिन ये जो एक्टिविटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है कॉस्ट और टाइम, ये दोनों फैक्टर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कॉस्ट अगर लो होता है तो प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को लो कॉस्ट पे और राइट टाइम पे उसे मिलेगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट गेन करेगा। यहाँ डिफरेंट टाइप का मशीन यूज हो रहा है। मशीन ए, बी, सी, डी। तो रॉ मटेरियल इतने सारे प्रोडक्शन प्रोसेस से क्रॉस होने के बाद फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो स्टेज 1 से स्टेज 2 के बीच में जो मटेरियल्स का मूवमेंट होगा वो मटेरियल हैंडलिंग कहलाएगा, ठीक है। तो मेन जो पर्पस होता है मटेरियल हैंडलिंग का कि वो इफिशिएंट हो, ठीक है। उसका जो डिजाइन इस तरह से किया जाए मटेरियल हैंडलिंग का कि इफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। अगर इफिशिएंट और इफेक्टिव होगा तभी जो टाइम लग रहा है साइकिल टाइम, ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल टाइम, वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। इफर्ट जो लगाया जा रहा है वो भी मिनिमम हो, और जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी मिनिमम हो। अगर ये सारे फैक्टर्स फॉलो हो रहा है तब भी मटेरियल हैंडलिंग जो है वो इफिशिएंट और इफेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव और गोल। मटेरियल हैंडलिंग वर्क्स क्वांटिफाइड in terms of amount of materials, volume, number, weight moved through a distance. Material handling system should be deliver right amount of right material at the right place at the right time in the right sequence using right method in the right location at the right cost. अब using the right method, अगर राइट मेथड यूज किया जाएगा तभी मटेरियल्स का जो होगा डैमेज वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट डिपेंड करता है कि मटेरियल्स का फॉर्म क्या है, शेप, साइज, ठीक है, फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, and kind of materials. ठीक है, इन सारे टर्म पे जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट डिपेंड करता है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो कन्वेयर का यूज होता है, ठीक है, वो मतलब छोटा से डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होगा। इसमें आता है स्क्रू, बेल्ट, रोलर टाइप, ये सारे टाइप के कन्वेयर होते हैं। स्टेशन 1 और स्टेशन 2 है, यहाँ मटेरियल्स का हैंडलिंग होगा, तो ठीक है, इसका यूज जो करेंगे वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे कि ये 6, 7, 8 मीटर अगर होता है तब हम इसका यूज करते हैं। और साथ में जो स्टेशन होगा यानी कि डायरेक्शन भी इसका फिक्स्ड हो, 1 और 2, हम इसको लिख सकते हैं पाथ इज फिक्स्ड। कंटिन्यूअस मूवमेंट हो,
no change in direction, no change in direction that means fixed direction हो। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फोटो आप देख सकते हो, व्हील कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर। नेक्स्ट क्रेन, क्रेन में जीप ब्रिज क्रेन, ठीक है। क्रेन का जो यूज होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन के लिए, अगर मटेरियल्स का हैंडलिंग डिफरेंट डायरेक्शन में करना हो तो क्रेन का यूज किया जाता है। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी हो सकता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और एक पार्टिकुलर एरिया में मटेरियल्स को अगर मूव करना है तो क्रेन का यूज किया जाता है। क्रेन मूव द मटेरियल इन डिफरेंट डायरेक्शन, मूव द मटेरियल्स इन पार्टिकुलर एरिया। ये डिफरेंट डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। आप देख सकते हो फिगर, ये है जीप क्रेन का और ये है ब्रिज क्रेन का। ये स्टेशन जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि फिक्स्ड है और इसके थ्रू जो है यहाँ से इस पे मटेरियल्स को अटैच करके मूव कराया जाता है यहाँ भी। नेक्स्ट जो वाइस्ट, ये चेन और इलेक्ट्रिक दोनों टाइप का होता है। फिगर में आप देख सकते हैं, ये है चेन वाइस्ट और ये है इलेक्ट्रिक वाइस्ट। जनरली इसमें जो होता है कि इसमें पावर, जैसे कि पावर से जो रिलेटेड होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल व्हीकल्स, जैसे कि फॉर प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है उसके बीच में मटेरियल्स को अगर मूव कराना होता है तो इंडस्ट्रियल व्हीकल्स का यूज किया जाता है। आप फिगर देख सकते हो, ये है प्लेटफॉर्म ट्रक और ये है फोर्क ट्रक। इसमें पाथ जो होता है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट इज क्लच। क्लच जो है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, जहाँ पर ग्रेविटी अफेक्ट करेगा वहाँ पर हम लोग क्लच यूज करते हैं। तो क्लच का यूज जनरली जो होगा वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। और पाथ जो होना चाहिए उसका फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। ये फिक्स डायरेक्शन के लिए यूज होता है और एलिवेशन की जरूरत होती है। जहाँ पर एलिवेशन होगा वहाँ पर क्लच यूज कर सकते हैं हम लोग, तो एलिवेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ट्रक, रेल रोड कार, मैरीन कैरियर्स और कंटेनर। अब कंटेनर का यूज, जैसे कि मटेरियल्स का फॉर्म अगर लिक्विड और गैस होता है, जैसे कि एलपीजी है, पेट्रोलियम है, तो इस टाइप के मटेरियल्स को हैंडलिंग करने के लिए कंटेनर्स का यूज किया जाता है। और एक चीज देख सकते हैं हम लोग कि जो फॉर्म होता है रॉ मटेरियल्स का या मटेरियल्स का, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है, तो जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर वो नंबर, क्वांटिटी इन नंबर भी हो सकता है या तो वेट भी हो सकता है। और कंटिन्यूटी जो होगा वो रेगुलर और इरेगुलर दोनों के लिए कंटेनर का यूज कर सकते हैं। कैटेगरीज, मेटल हैंडलिंग्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है: बक हैंडलिंग मशीन, एलिवेटिंग मशीन, वाइस्टिंग मशीन और मोनोरेल। तो बक हैंडलिंग मशीन जो है ये जनरली लार्ज क्वांटिटी, जब मटेरियल्स के लार्ज क्वांटिटी की बात करेंगे तो वहां पर बक हैंडलिंग मशीन का यूज करते हैं। यूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट है एलिवेटिंग मशीन। एलिवेटिंग मशीन अगर एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में मटेरियल्स को मूव कराना है तो एलिवेटिंग मशीन का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये बक हैंडलिंग मशीन है और ये रहा एलिवेटिंग मशीन, यानी एक लेवल से
ठीक है, दूसरे लेवल के बीच में जब मटेरियल्स को मूव कराना हो तो एलिवेटिंग मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, होइस्टिंग मशीन, इसका यूज करते हैं डैम में जनरली गेट को क्लोज और ओपन करने के लिए, ताकि वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। ये जो आप देख रहे हैं ये होइस्टिंग मशीन है। होइस्टिंग मशीन में जो पाथ का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, फिक्स्ड डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट है मोनोरेल। मोनोरेल ऑपरेट ओवर द फिक्स्ड पाथ ओवर द लिमिटेड एरिया। ये जो फिगर में हम देख रहे हैं ये मोनोरेल्स का है। मोनोरेल्स ऑपरेट ओवर फिक्स्ड पाथ रेदर देन ओवर लिमिटेड एरियाज। सिलेक्शन ऑफ मेथड फॉर मटेरियल हैंडलिंग। अब मटेरियल हैंडलिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो किस टाइप पे, कितने फैक्टर पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो मटेरियल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो साइज क्या है, शेप क्या है, उसका टाइप क्या है, फॉर्म क्या है। अगर मटेरियल्स का साइज छोटा हो तो जैसे कि स्मॉल होगा तो शिप में भी ले जा सकते हैं उसको। लेआउट एंड टाइप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो है क्या है, सिंगल है या मल्टी स्टोरी है, ठीक है, ये चीज ध्यान दिया जाता है। सिंगल होगा तो बहुत इजीली मटेरियल्स को हैंडलिंग कर सकते हैं, और अगर मल्टी है तो उसके लिए फिर किस टाइप का मेथड हम लोग सेलेक्ट करें ये डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ मटेरियल्स टू बी मूव्ड। अब अमाउंट की अगर बात की जाए तो ये हो सकता है कि फ्यू और थाउजेंड, नंबर्स और लीटर्स, ठीक है, फ्यू और थाउजेंड। नंबर्स और लीटर्स। नेचर ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का नेचर कैसा है, कंटिन्यूस है कि इंटरमिटेंट है। अगर कंटिन्यूस है तो वहाँ पर कन्वेयर का जैसे यूज कर सकते हैं, इंटरमिटेंट है तो वाइस ट्रक का यूज करेंगे। कंटिन्यूस है तो जैसे कि कन्वेयर की हम लोग बात की अभी, तो बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर है। तो यहाँ पर जो बेल्ट लगा हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पर मटेरियल डाल दिया गया और ये कंटिन्यूसली जो व्हील है ये मूव कर रही है और बेल्ट इससे स्लाइड हो रहा है, और साथ ही साथ जो मटेरियल बेल्ट पर आ रहा है वो भी मूव कर रहा है। और जो एक डिजायर्ड जहाँ पे आपको चाहिए जिस स्टेशन पे, ठीक है, सेम वही स्टेशन पे आप उस मटेरियल्स को यहाँ पर डिस्पैच करते हो। तो ये हो गया कंटिन्यूस, बीच में कहीं नहीं रुका, ठीक है। रोलर कन्वेयर की भी यही बात है कि अगर आप रोलर पे रख रहे हो तो यहाँ पर मटेरियल्स को रख रहे हो और रोलर जो है ये मूव कर रहा है, ये ऑलरेडी स्लाइड होते होते जहाँ पे इसे जिस पोजीशन पे इसे प्लेस करना है वहीं जाकर के इसे ये डिलीवर करता है। अगर वॉइस मशीन की बात अगर हम लोग करते हैं तो हमें अगर इंटरमीडिएट, दैट मीन्स इस प्लेस से सपोज इट यहाँ पर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, और हमें यहाँ चाहिए मटेरियल्स को यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, मूवमेंट। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर मटेरियल्स को अटैच करोगे और मूव करा करके यहाँ पर डिस्पैच करते हो। सेम यही चीज़ इंटरमीडिएट है, तो इसमें हुक में लगा दिया गया, ठीक है, बॉक्स को जिसमें कि मटेरियल्स रखा हुआ है और यहाँ पे इतने ही पोजीशन पे हमें चाहिए तो इसे स्लाइड करके वहाँ से मटेरियल्स को उतार लिया जाता है। सेम चीज़ आप देख रहे हो यहाँ भी होता है, ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये ट्रक टाइप का बना हुआ है जिसे कि हम रेल में जैसे देखते हैं, और ये रहा, ठीक है, चेन, और इसमें ये कंटेनर अटैच किया हुआ है जिसमें कि मटेरियल्स है। अब ये स्लाइड होगा और मटेरियल्स एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जहां पे आपको चाहिए आप वहां पे इसे उतार सकते हो, ठीक है। अगर बीच में रोकना चाहते तो बीच में भी इसे हम रोक सकते हैं, इसलिए कहते हैं इसे इंटरमीडिएट, कंटिन्यूसली भी नहीं हो सकता, बीच में भी अगर उतारना चाहे तो हम इसे उतार सकते हैं, दो फिक्स पोजीशन से पहले भी। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन ऑफ मूवमेंट, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। वर्टिकल में जैसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं क्रेन को,
अप एंड डाउन, हॉरिजॉन्टल मशीन यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए मशीन को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल हो तो हम लोग बेल्ट कन्वेयर का भी यूज कर सकते हैं। क्रेन, ठीक है, जैसे वर्टिकल बोले अप एंड डाउन, इसमें आप अटैच कर देते हो हुक में, ठीक है, और मटेरियल्स को अप एंड डाउन, नीचे भी ले जा सकते हैं इसको और ऊपर भी कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फिक्स्ड भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अगर फिक्स डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें यूज कर सकते हैं मोनोरेल्स को, और चेंजिंग हो रहा है इसके लिए क्रेन या ट्रक, ठीक है। फिक्स्ड मोनोरेल्स, चेंजिंग क्रेन या ट्रक। लिमिटेड मोनोरेल्स ऑपरेट्स ओवर फिक्स्ड पाथ रेदर देन ओवर लिमिटेड एरियाज। आप देख रहे हो कि ये जो है लिमिटेड एरियाज है, यहाँ पर फिक्स्ड पाथ है, यानी ये जो चेन लगा हुआ है इस पर ही मटेरियल्स को रख करके यहाँ अगर हम रखते हैं और हमें यहाँ पहुँचाना है तो ऑलरेडी यहाँ से ये मूव होगा मोनोरेल्स के थ्रू और यहाँ पर सामान को डिस्पैच कर दिया जाता है। इस फिगर में भी हम देख सकते हैं ये लगा हुआ है जो, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल्स को इस पुली से अटैच करके और ये पाथ पहले से ही फिक्स्ड कर दिया गया, उसी पाथ पर चल करके, ठीक है, जहाँ पे इसे डिस्पैच करना है मटेरियल्स को वहाँ से उतार ली जाती है। अगर इसका हम एग्जांपल कहें, सरसों का तेल सपोज दैट करना है तो पैकिंग करना है, तो सब पे क्या होता है कि आप देखोगे बोतल को फिक्स कर दिया जाता है और ये जो है मोनोरेल्स ये चलते रहती है और एक ही जगह वाइल गिर रहा है, सब पे क्या होता है सारे बोतल्स में वो वाइल फिल होते रहता है, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है मोनोरेल्स का। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग फैक्टर्स जैसे सीलिंग कॉलम, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं सीलिंग की अगर हम लोग बात करें, इसमें होइस्ट हो सकता है, मोनोरेल हो सकता है। और नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है कॉस्ट। कॉस्ट के साथ हम लोग टाइम का भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि ये इफिशिएंट और इफेक्टिव है या नहीं। तो दो पैरामीटर से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहला है इफेक्टिवनेस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट इन मटेरियल हैंडलिंग टू टोटल टाइम स्पेंट इन प्रोडक्शन। इफेक्टिवनेस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है, टाइम स्पेंट इन मटेरियल हैंडलिंग टू द टोटल टाइम स्पेंट इन प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेशियो, जो बेस्ड होता है इफर्ट फॉर मटेरियल हैंडलिंग यूजिंग मटेरियल हैंडलिंग लेबर रेशियो। ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग लेबर रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन मटेरियल हैंडलिंग विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वर्क फोर्स इन प्रोडक्शन। टोटल वर्क फोर्स इन प्रोडक्शन का अर्थ है कि नंबर ऑफ पर्सन इन द इंटायर प्रोडक्शन टाइम, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन इन द इंटायर प्रोडक्शन टाइम। तो इस तरह से इस टॉपिक में जो है हम लोगों ने मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम पढ़ा। मटेरियल हैंडलिंग का अंडरस्टैंडिंग, नीड, ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, इफेक्टिवनेस, इवैल्यूएशन, ठीक है, मेथड मटेरियल हैंडलिंग का सिलेक्शन के लिए, सारे जो टर्म है इन सब टर्म को हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। ओके, थैंक यू।